हेलो भाई, कैसे हो? पिछले 3 वीडियोज में हमने परसेंटेज के काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन के, अलग अलग लेवल के, पीरी के, मेंस के, सक्सेसिव मेथड वाले। तो आज चौथा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि यदि आप फर्स्ट टाइम पर यही वीडियो देख रहे हो तो इसको स्किप करो, और जो पहले 3 वीडियो बने हुए हैं पहले उनको देखो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आज के क्वेश्चन जो गृहिणी वाले होते हैं, जिनमें घर का खर्चा वगैरह देखा जाता है कि कितना कम करे कितना ज़्यादा करे, जिससे कि घर का खर्च नॉर्मल रहे। जैसे 10% बढ़ा दिया तो अपनी खपत में कितने कम करे तो उसका खर्चा समान रहे। तो वो वाले क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से टाइप से करवा दूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करवा दूंगा, जिससे आपको आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंटेज ए हाउस वाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। हिंदी में बता देता हूँ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्च न बढ़े। यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी बढ़ा लो, और यदि आवाज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो ईयरफोन का यूज करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मेथड तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से देखना। ये बोल रहा है 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितनी कम करें ताकि खर्चा सेम रहे, बढ़े नहीं, जितना पहले था उतना ही रहे। तो मान लेते हैं पहले खर्चा था 100 रुपए और 20% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया, 120। 100 का 120 हो गया, लेकिन हमें इस 120 को इतना कम करना है कि ये खर्चा न बढ़े। तो मतलब वापस 100 करना है, मतलब 120 को वापस 100 करना है, तभी ये खर्चा सेम रहेगा ना। तो दूसरी जगह लिख लेता हूं, 120 को 100, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 है ना, वो 120 हो गया। और अब हमें पूछ रहा है कि इसको कितना कम करें, मतलब गृहिणी को अपने खर्च में कितने परसेंट की कमी, मतलब कितना कम करना पड़ेगा ताकि सेम रहे पहले वाले। तो 120 को वापस 100 करना पड़ेगा। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 100 का 120 हो गया, तो हमें सेम रखने के लिए 120 को वापस 100 करना पड़ेगा। तो 120 को 100, अब ये किसी काम का नहीं है तो इसको मिटा देता हूं। हमारे पास है 120 को 100 करना है तो कितना कम या ज्यादा करना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस आ गया 20, तो 20 अपॉन में कौन सी संख्या, पहले वाली संख्या यानी 120, और परसेंटेज बदलने के लिए 100। 16 से ही 2 घटाते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच परसेंटेज ए हाउसवाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर रिमेन सेम।
जो पहले वाला क्वेश्चन था वो ये सेम टाइप का है कि एक जो चीनी का मूल्य है वो 30% बढ़ गया, तो एक गृहिणी कितने परसेंट अपनी खपत को कम करे ताकि खर्चा सेम रहे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसको 100 पर डिफाइन करते हैं। 30% बढ़ाया तो 100 का कितना हो गया 130। सिंपल सी बात है, यदि पहले वाले वीडियो देख रहे हैं तो ये बस सब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, 100 से 130 हो गया। अब मेरे भाई वापस खर्चे को सेम रखना है, मतलब 100 रुपए है ना पहले खर्चा, अब भी 100 ही रहना चाहिए। तो कितनी कम करे, तो 130 को वापस 100 करना पड़ेगा हमें। 100 से 130 बढ़ता है तो 30% की बढ़ती हो गई, लेकिन ये मतलब करने ना दिमाग कि 130 को वापस 100 करेंगे तो भी 30% की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, अलग होता है। तो वो भी डिफाइन करना है। तो ये किसी काम का नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। हमें करना है 130 को 100, डिफरेंस आ गया 30 का, तो 30 अपॉन में कौन सी संख्या आएगी, पहले वाली 130 इंटू 100, 300/13। इसको सोल्व करते हैं। तेईस सही 1/13। सिंपल सा क्वेश्चन था, 30% की बढ़ती हुई है तो कितना कम करे कि वापस सेम हो जाए। तो 100 का 130 हो गया, वापस 100 करना है तो 130 का 100, डिफरेंस 30 का आ गया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, और इंक्रीज हुआ है बाय हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज बाय 10%। और ये भी इंक्रीज हुआ है। हिंदी में बता देता हूं, ये बोल रहा है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो एक गृहिणी को कितने परसेंट कमी करनी पड़े ताकि उसका खर्चा ओनली 10% बढ़े। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने बताया था, इसको 100 पर डिफाइन करते हैं। तो पहले चीनी की कीमत मान लो 100 रुपए, तो अब कितनी हो गई, 20% बढ़ गई तो 120। पहले 100 रुपए थी, अब 120 हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है इसको कितनी कम करे ताकि उसका खर्चा 10% बढ़े। पहले खर्चा कितना था, 100 रुपए, अब ओनली 10% बढ़े तो 110। सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% तो उसकी चीनी की कीमत बढ़ी और 10% उसका खर्चा बढ़ा। दोनों 100 पर ही डिफाइन करके कि चीनी की कीमत भी 100 रुपए थी पहले, 120 होगी, और उसका खर्चा पहले 100 रुपए था तो अब 110 हो गया। ये सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लिया हमने, सिंपल से किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हमें करना है कि वापस कितना कम करें। 120 हो गया, लेकिन इसको 110 करना है। क्यों करना है, अब 100 क्यों नहीं करना, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसकी 110 करना है क्योंकि 10% बढ़ रही है। तो जो इसकी दूसरे सेकंड वाला जो खर्चा हो गया वो 110 हो गया, जो सेकंड का जो खर्चा हुआ वो तो 110 हो गया, और जो चीनी की कीमत है वो 120 है, तो 120 रुपए को 110 करना है। देखो दोबारा समझा देता हूं, 100 रुपए उसकी कीमत थी और उसकी कीमत अब 120 हो गई, 20% की बढ़ोतरी हुई तब, और उसका खर्चा 10% बढ़ गया 110।
वो बोल रहा है कि वापस उसको कितना परसेंट कम करे ताकि उसका खर्चा 10% बढ़े। मतलब 120 को कितना कम करे, 110 आ जाए, 100 में नहीं 110 आ जाए, तो 120 का 110। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। 120 को 110 करने के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 10 डिफरेंस आ गया तो 10 अपॉन बटे में कौन सी संख्या आएगी, पहले वाली, यानी 120 और गुणा में 100। आठ से 1/3%। सिंपल सा सॉल्यूशन किया है। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड कर लो और दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। इंक्रीज हुई है 25%। बाय हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 5%। इसमें डिक्रीज हुआ है, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं ना, इनका ध्यान रखा होगा कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। हिंदी में बता देता हूं, शुगर की कीमत 25% बढ़ी होगी तो एक गृहिणी कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका खर्च 5% की कमी हो। वही बात है, 100 पर डिफाइन करना है। वृद्धि कितनी हुई 25% की, तो 100 का 125। अब ये बोल रहा है उसका खर्चा 5% बढ़े, तो खर्चा ओनली बढ़े 5, 100 सॉरी 5% घटे तो 95। ये जो अधिक और कम हो रहे हैं ना, इनका ध्यान रखा करो कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज बोल रहा है 100 का 125 हो गया, ये डिक्रीज बोल रहा है 5%, 100 का 95 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन का हमें बस इसमें डिफाइन किया है इसको। अब ज्ञात क्या करना है, कीमत 125 होगी, हमें रखनी है ओनली 95। तो 125 को 95 करने के लिए कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। 125 को 95 करने के लिए क्या कमी करनी पड़ेगी, क्या कितना अधिक करना पड़ेगा, वो डिफाइन करना है, हमें और कुछ नहीं करना। तो इसको मिटा देते हैं। इनका डिफरेंस लेना है, तो 125 में से 95 में 25 और 5 30, तो 30 अपॉन फर्स्ट वाला 125। अब ये जो छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को आ ही रही होंगी, क्योंकि कितनी बार बता दिया, कम से कम 20-25 बार बता दिया होगा मैंने, ये कि पहले वाला लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो ये सब तो आपको आ ही रहा होगा। अब इसको सोल्व कर लो। तो 24%। मेरे भाई फिर भी नहीं आ रहा तो दोबारा बता देता हूँ, 25% की वृद्धि की है और 5% की कमी की है। तो 100 का 125 और 100 का 95। तो 125 को अभी 95 करना है ताकि उसका खर्चा ओनली 5% घटे। तो डिफरेंस हो गया 30, 30 बटा 125 गुणा 100, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। दो चीज दे रखी है भाई, एक तो शुगर की कीमत 30% की बढ़ती होती है और उसका खर्चे में 15% की बढ़ती होती है। तो वही जैसा पहले मैंने बताया था वैसे ही करना है। 100 रुपए पर डिफाइन करते हैं, 30% की बढ़ती तो 130, तो 100 का 130 हो गया। खर्चा हुआ उसका 15% की बढ़ती तो 100 का 115 हो गया। अब हमें 130 को 115 पर लाना है, क्योंकि शुगर की कीमत 130 हो गई थी और इसकी खर्चा ओनली 15% बढ़ाता है 115 तक। तो 130 को 115 लाना है, तो कितने परसेंट की कमियां बढ़ती होंगी? ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो 130 को 115 लाने के लिए इनका डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस अपॉन बटे में कौन सी संख्या आती है, पहली वाली संख्या 130 और गुणा में 100। इसको सोल्व कर लो। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी तक इस टाइप के जो क्वेश्चन कराए हैं ना मैंने इस वीडियो में, जो 5-6 क्वेश्चन वो प्री लेवल के थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेंस लेवल का है, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देकर समझना, समझ में आ जाएगा। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली रिमेन्स सेम, सो दैट फैमिली रिड्यूस कंजप्शन बाय 7 kg। फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू कंजप्शन ऑफ शुगर। देख मेरे भाई, सिंपल सा बोल रहा है कि शुगर की कीमत तो 20% की बढ़ती होती है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि इसकी जो इसको कमी करते हैं ना, तो उसको खर्चे को सेम रखने के लिए जो गृहिणी है उनको 7 किलो की कमी करनी पड़ती है। तो ये हो गया 7 किलो। फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू कंजप्शन, नया और पुराना कंजप्शन मतलब खपत याद करो। ऐसे क्वेश्चन को वो ये 100 पर डिफाइन करेंगे। तो जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे समझते चलना, क्वेश्चन पहली बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 120 का 100 का 120 हो गया, क्योंकि 20% की बढ़ती है, ठीक है। अब हमें वापस खर्चे को सेम रखना है, तो 120 को करना पड़ेगा 100। इसमें और कुछ तो दे नहीं रहा, बस यही दे रहा है कि शुगर की जो कीमत है वो 20% की बढ़ती हो गई, तो 100 का 120 हो गया। हमें सेम रखना है तो 120 को वापस 100 करना है, 120 का 100। ये किसी काम का नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस आ गया 20 का, तो 20 अपॉन पहले वाला आएगा 120, ठीक है। यदि हमें परसेंटेज निकालना होता तो गुणा में 100 लगा देते, लेकिन परसेंटेज तो निकालना ही नहीं, इसकी तो खपत निकालनी है, पुरानी और नई। तो ये पहले वाला डिफरेंस अपॉन पहले वाला, अब इसको काट दो, 1/6। अब ये बोल रहा है
कि जो कमी की ना उसने वो 7 किलो की है, और क्वेश्चन में कमी कितनी आई थी, डिफरेंस कितना आया था 20 का, और 20 को काटा तो कितना आया 1। तो मतलब ये जो 1 है ना वो 7 के बराबर है। कितने गुना पर बेटा है 7 गुना, तो ये कीमत भी 7 गुना के बराबर ही बैठी रहेगी। तो 7 से 42। देखो मेरे भाई दोबारा समझा देता हूं, 20% की बढ़ती हुई तो 100 का 120, हमें वापस 100 करना है तो 120 का 100, डिफरेंस आ गया 20 का, तो 20/120, इन दोनों को काटा तो 1/6। अब ये बोल रहा है कि जो कमी हुई ना वो 7 किलो की हुई है, और यहां पर कमी हुई है 1 की, तो 1 को 7 के बराबर बैठा दो, तो 7 गुना पर है, तो ये वैल्यू भी 7 के गुणा पर ही रहेगी, तो 7 से 42 हो गया। अब ये पहले वाली आ गई जो ओरिजिनल खपत थी ना, वो ये 7 kg है, तो ये भी kg ही आएगा, ये ओरिजिनल खपत है। अब हमें न्यू और चाहिए, तो न्यू खपत बोल रहा है 7 किलो की कमी हो गई, तो पहले 42 था -7, 35 kg। देखो 20/100 यहां तक देख मेरे भाई, ध्यान से समझना, 20/120 तो कर ही लोगे यहाँ तक, तो 1/6 हो गया, यहाँ तक तो सबको आता है। अब इसके आगे क्या करना है, ये 7 किलो है तो इसको 7 के गुना पर बैठा दो, तो ये 7 गुना हो गया, तो ये भी 7 गुना 42। ये जो 42 आया है ना ये ओरिजिनल खपत आई है, तो ओरिजिनल तो क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन पूछे हैं, ओरिजिनल और न्यू, तो ओरिजिनल तो आ गई 42। अब जो न्यू है ना वो बोल रहा है कि 7 kg की कमी होती है न्यू में, तो ओरिजिनल में से 7 किलो घटा देंगे तो ये न्यू आ जाएगी, ये नई खपत आ गई, ये पुरानी खपत है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली रिमेन सेम सो दैट फैमिली रिड्यूस कंजप्शन बाय 9 kg, फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू कंजप्शन ऑफ शुगर। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान देना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। इसे बोल रहा है कि 30% की बढ़ती हो गई, इंक्रीज बाई 30%, तो 100 का 130 हो गया। फिर बोल रहा है उसके खर्चे को सेम रखने के लिए फैमिली ने अपने खपत में 9 kg की कमी कर ली, फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू खपत ऑफ शुगर। शुगर की जो नई और पुरानी दोनों खपत है वो कितनी कितनी हुई थी वो ज्ञात करो। तो ये बोल रहा है 30% की वृद्धि होगी, तो 100 का 130, हमें करना है वापस 100, क्योंकि वही रखनी है खर्चा, 100 था तो 100 ही रखना है, तो 130 का 100 हो गया। तो ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा देता हूं। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 30, 30 अपॉन में पहले वाली संख्या आएगी 130, 130। अब यदि परसेंटेज सोल्व करना होता तो गुणा में 100 करते, लेकिन परसेंटेज तो ज्ञात ही नहीं करना, हमें तो खपत ज्ञात करनी है, तो इसको काट दो। 3/13,
जो 13 थी वो मूल खपत है और 3 की कमी हो गई, लेकिन रियल में कमी कितनी हुई है 9 kg की। जो तो 3 है ना वो 9 के बराबर हो जाएगा। तो कितने गुणा पर बेटा है 3 गुणा पर। अब एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बेटा हर मान उतने मल्टीप्लाई पर होता है, तो 13 का भी 3 गुणा। गुण 40 kg। जो मूल खपत थी पहले वाली वो 39 kg आई। अब नई खपत भी याद करनी है तो इधर कर देता हूं। पहले वाली थी 39 और कमी कितनी हुई 9 kg की, तो कितना आ गया 30 kg। दोबारा समझा देता हूं एक बार। 30% की वृद्धि हुई तो 130 का 100 कट गया, डिफरेंस आ गया 30 का। तो 30 अपॉन 130, इनको दोनों को काटा तो 3/13। अब ये बोल रहा है 9 किलो की कमी होगी और क्वेश्चन में हमें कमी क्या आती है 3 की, तो 3 9 पर गुणा पर हो गया 3 गुणा, तो 13 का भी 3 गुणा 39। ये तो आ गई ओरिजिनल खपत। अब हमें न्यू खपत भी याद करनी है, तो न्यू 39 में से 9 घटा देंगे, क्योंकि 9 किलो बोल रहा है कि 9 kg कमी की उसने, तो 9 39 माइनस 9 30 kg। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आराम से। इतना टफ भी नहीं था जितना आप लोगों को लग रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा मेथड लाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो कंप्लीट करेंगे। ये वाला टाइप कंप्लीट हो गया है, प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो शुक्रवार को आएगा। ठीक है, अपने जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले अपने जो भाई बहन हैं, जो भी जब दोस्त हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या और कोई भी एग्जाम्स की, तो उनके साथ शेयर करो वीडियोज को। उनको बताओ कि अच्छे अच्छे मेथड से क्वेश्चन सोल्व कराते हैं बिल्कुल कम से कम टाइम में, ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।